नमस्ते दोस्तों, आरोग्य मित्र में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संदिग्धवात। संदिग्धवात क्या होता है, उसके लक्षण देखेंगे, वो होने के कारण देखेंगे, उसकी पैथोलॉजी देखेंगे, उसके उपचार देखेंगे। उपचार में हम घरेलू उपाय भी देखेंगे, आयुर्वेदिक उपाय भी देखेंगे और आयुष के जो कुछ उपाय है, योगा होगा, नेचुरोपैथी होगी, एक्यूपंक्चर होगा, ये सब में घरेलू उपचार में भी हम उसका आसानी से उपचार कैसे करेंगे, ये सब देखने वाले हम आज इस वीडियो में। चलो तो आज हम देखते हैं संदिग्धवात। संदिग्धवात होता क्या है? संदिग्धवात एक ऐसी बीमारी है जो 30-40 या 40-45 की उम्र के बाद शुरू हो जाती है, या कभी कभी पहले भी हो जाती है। पहले होने के कारण जो होते हैं वो कुछ इंजरी होना या कुछ जेनेटल प्रॉब्लम होना या ओवरवेटेड होना, ये चीज़ों से ये उम्र से पहले भी ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर तो एक घुटने से चालू हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे घुटने तक ही चले जाती है। तो आज हम देख रहे हैं संदिग्धवात, जिसको हम पूरी डिटेल से देखेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ करो। तो ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं संदिग्धवात। अभी संदिग्धवात में आगे देखेंगे कि ये जो संधि के अंदर वात, मतलब हमने पहले देखा था आमवात में। आमवात में क्या हुआ था कि पित्त का गुण बढ़ने से वहाँ पे जो साइनल फ्लूइड रहता, जिसे आयुर्वेद में श्लेष्मक कहते हैं, वो सूख जाता है। तो संदिग्धवात में क्या होता है, वहाँ पे पित्त का गुण बढ़ा था, यहाँ पे वात का गुण बढ़ा हुआ है। यह व्यान वायु का गुण ज़्यादा बढ़ने से ये कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं। ये कार्टिलेज को डैमेज होने की वजह से जो दो हड्डी का जो गैप था, ये गैप कम हो जाता है, और इसकी वजह से फिर पेशेंट को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, चलने उठने में या ज़्यादा चलने में तकलीफ होती है। तो ये लक्षण इस पेशेंट में दिखते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन जो रीजन है वो होता है उसका कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं: हाइलिंग कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो हमारे जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज रहता है या वर्टेब्रल डिस्क के अंदर जो कार्टिलेज रहता है, उसे बोलते हैं हम आर्टिकुलर कार्टिलेज। यह आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो 2 जॉइंट के बीच होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों कार्टिलेज के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है, उसे साइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये साइनल फ्लूइड साइनल मेम्ब्रेन से सिक्रेट होके हमारे दोनों हड्डी के बीच में या दोनों कार्टिलेज के अंदर रहता है। इसका काम है लुब्रिकेशन देना जॉइंट को, जिससे चलने फिरने में, उठने बैठने में आसानी हो। तो ये कार्टिलेज, ये साइनल फ्लूइड सेफ रहता है इन कार्टिलेज की वजह से, आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से। लेकिन किसी कारणवश अगर ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो फिर इसका असर इस साइनल फ्लूइड पे पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि ये कार्टिलेज का जो खराब होने के जो कारण है वो होते हैं, कुछ लोगों में जेनेटल होते हैं, कुछ लोगों में एज बढ़ने की वजह से होते हैं, फीमेल में मेनोपॉज के बाद होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात शुरू होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है? हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक हाइलिंग कार्टिलेज, दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा इलास्टिक कार्टिलेज। तो हमारे जॉइंट के अंदर या इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और यही कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है, हमने जो पहले कारण बताए, इसमें से किसी भी कारण से जब ये डैमेज हो जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रिएट होता है, संदिग्धवात निर्माण होता है। आपको जो दिख रहा है इस इमेज में, उसमें देखेंगे 2 जॉइंट है, 2 जॉइंट के अंदर का ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है और उसके अंदर थोड़ी सी थिन लाइन है, उसमें कुछ फ्लूइड है। तो इसमें साइनल फ्लूइड रहता है। ये साइनल फ्लूइड साइनल मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है। साइनल मेम्ब्रेन जॉइंट कैप्सूल से कवर रहता है। तो इनका काम क्या है? ये साइनल फ्लूइड की वजह से, ये साइनल फ्लूइड हमारे जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसके कारण हमें मूवमेंट करने में या चलने में, उठने में, बसने में आसानी हो जाती है।
जब यही आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो इसके कारण सपोज ये जॉइंट है, इसके अंदर साइनल फ्लूइड है और कार्टिलेज है। जैसे ही ये कार्टिलेज डैमेज होगा तो ये जॉइंट जो है, जो इसका डिस्टेंस था तो ये कम हो जाएगा। तो ये दो हड्डी नज़दीक आती जाएंगी। जैसे ही नज़दीक आएंगी तो होगा क्या, अंदर का जो मटेरियल है, साइनल फ्लूइड होगा या आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, ये फैल जाएगा। तो फैल जाएगा कहाँ पे, वो बाजू में, जॉइंट के बाजू में जमा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो साइनल मेम्ब्रेन है वहाँ पे इसके कुछ पार्टिकल, क्या के, कार्टिलेज के, ये पार्टिकल वहाँ पे इरेशन करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे साइनल मेम्ब्रेन को। इसकी वजह से वो साइनल मेम्ब्रेन में भी स्वेलिंग आ जाती, जॉइंट कैप्सूल में भी स्वेलिंग आ जाती। इसलिए इस संधिगतवात में भी आपको एक लिमिट के बाद पेशेंट के जॉइंट पे स्वेलिंग दिखेंगी और स्वेलिंग के कारण भी वहाँ पे पेन भी दिखेगा। ऑस्टियोआर्थ अर्थराइटिस या संधिवात होने के जो कारण हैं उनमें से गलत ढंग से बैठना, या पैर के ऊपर पैर रख के बैठना, या ज़्यादा टाइम झुक के काम करना, या ज़्यादा वेट उठाना, या ज़्यादा टाइम खड़े रह के काम करना, और उसके बाद गलत मूवमेंट से बैठना उठना, ये सब चीज़ें इस कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। दूसरी बात होती है एज का फैक्टर भी बनता है। तो ये जब तक हमारा बॉडी कैल्शियम बनाती है या 40-45 तक हमारी बॉडी रिजेनरेट करती रहती है, तब तक ये कार्टिलेज का इशू ज़्यादा दिखने में नहीं आता, क्योंकि ये डैमेज भी होता है और बनता भी रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही 40-45 के या फीमेल में मेनोपॉज के बाद ये बनना बंद हो जाता है, तो इसका जो असर है वो हमें उम्र के हिसाब से दिखने लगता है। कार्टिलेज का अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमें दिखेगा का कार्टिलेज जो है उसके अंदर एक सेल होती है जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल कोलेजन फाइबर बनाती है। इस फाइबर के बीच में एक जाली रहती है जिसे पैरेटोग्लाइकेन कहते हैं, और इस पैरेटोग्लाइकेन के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल रहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल इसे झुक्के में रहते हैं, तो इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं रहती। इसी वजह के कारण जब कार्टिलेज डैमेज होता है तो रिकवर जल्दी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं रहती। तो आप बोलेंगे इसका पोषण कैसे होता है, तो इसकी कार्टिलेज के बाजू में जो कुछ ब्लड सप्लाई चालू रहता है, बोन के लिए होगा या मसल के लिए होगा, उसी में से जो कुछ न्यूट्रिशन निकलते हैं उसी पे इस कार्टिलेज का पोषण चलता है। इसी के कारण जब डैमेज होता है तो वो रिकवर करने में समय लगता है। अब जब ये डैमेज होता है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। तो जैसे ये पार्टिकल निकलेंगे तो जैसा प्रेशर आएगा, दो बोन के एक बोन नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, जब ज़्यादा प्रेशर आएगा वो टूट जाएगा। तो जैसे या चिपक जाएगा, चिपक जाने से क्या होगा, तो बाजू की जो रिंग रहेंगी वो फैल जाएंगी। वहाँ पे जो पार्टिकल निकलेंगे वो साइनियल मेम्ब्रेन के पास जाके इरेशन पैदा करते हैं, स्टिमुलेट पैदा करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है साइनियल मेम्ब्रेन के ऊपर, और वही स्वेलिंग आगे लिगामेंट पे भी हमें दिखती है, जो पेन निर्माण करती है। आयुर्वेद इसे वातज व्याधि के स्वरूप में देखता है, क्योंकि व्यान वायु का गति इसमें बढ़ी हुई दिखती है। व्यान वायु ये वात है, ये वायु है, तो ये क्या करता है, कार्टिलेज को और सुखा देता है। और सुखा देने की वजह से जब भी किसी कारण या बैठने से या वजन ज़्यादा उठाने से जैसे ही कार्टिलेज पे प्रेशर आ जाता है, ये सूखने की वजह से टूट जाता है, तो ये डैमेज हो जाता है। तो इसी डैमेज की वजह से जो साइनल फ्लूइड है वो बाजू में चला जाता है, इसलिए बोन के अंदर मूवमेंट नहीं होती। या जब ये चिपक जाता है तो बाजू में बर निकल आते हैं। इसकी वजह से जो जॉइंट रहता है उसका शेप भी चेंज हो जाता है, और मूवमेंट करने में भी तकलीफ होती है उस पेशेंट को, क्योंकि जैसे ही बर निकलेगा तो वो जो मूवमेंट होगा तो वो अटक जाएगा, जैसे अटक जाएगा तो पेशेंट को तकलीफ होगी। तो इसी के कारण इसे वात व्याधि कहा जाता है। वात के सुखाने से ये कार्टिलेज डैमेज हुआ दिखता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो आयुर्वेद इसे वात व्याधि के स्वरूप में देखता है।
इसी में और एक सिम्टम आपको नज़र आएगा कि जैसे ये पेशेंट का जॉइंट मूव करेगा ये पेशेंट, तो उसमें कटकट जैसी आवाज़ आएंगी जो वात व्याधि का लक्षण दिखाती है। अब हम देखेंगे इसके लक्षण क्या आते हैं। पेशेंट में लक्षण क्या होंगे कि पेशेंट को चलते वक्त तकलीफ होगी, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे पेन होगा। ये जो सब होने का जो कारण है ये होता है कार्टिलेज का कम होना या कार्टिलेज का डिजेनरेट होना। दूसरा लक्षण आएगा ऑस्टियोक्लेरोसिस, मतलब कार्टिलेज के कम होने से दो साइड के बोन जो रहते हैं वो टनक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर का गैप कम हो जाता है, इसे कहते हैं ऑस्टियोक्लेरोसिस। तो तीसरा एक लक्षण आएगा बोन के अंदर भी डीजेनरेशन होता है, बोन खोखला होने लगता है। इस नियम से अगर देखा जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही बोन डिजेनरेट होने लगेगा उसको मूवमेंट करते वक्त या चलते वक्त पेशेंट को तकलीफ होगी, तो पेशेंट पेन महसूस करे। और एक लक्षण दिखेगा साइनल मेम्ब्रे और जॉइंट कैप्सूल, इसके अंदर स्वेलिंग दिखेंगी। लिगामेंट जो बाजू का सपोर्टेड लिगामेंट रहता है उस पर भी स्वेलिंग आएंगी। इसलिए जब हम देखेंगे तो ये पेशेंट के घुटने में या अदर किधर किधर भी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वहाँ पे सूजन दिखाई देंगी। इसमें कॉमन लक्षण ये भी आता है कि ये जो डिसीज़ है ये फर्स्ट शुरुआत तो उसकी एक नी से होती है, एक घुटने से शुरू होती है, उसके बाद चलते चलते दूसरे घुटनों पे ये तकलीफ होती है और बाद में पूरे बॉडी के जॉइंट में ये फैल जाता है। और एक सिम्टम इसमें आता है कि ये पेशेंट का जब ज़्यादा चलेगा तो उस पर सूजन बढ़ती जाती है और जैसे जैसे उम्र ढलती जाएंगी ये पेशेंट ज़्यादा सीवियरिटी में चला जाता है। तो हमने जो कुछ गिने चुने सिम्टम थे वो देखे, उसमें अगर हमने टेस्ट की तो एक्सरे में दो जॉइंट के अंदर का जो गैप है वो हमें कम दिखाई देता है। जैसे आप इस फ्रेम में दिख रहे हैं तो एक जो जॉइंट है ये नॉर्मल दिख रहा है आपको और दूसरा जो जॉइंट है इसके अंदर का जो गैप है वो बहुत कम हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी बिल्कुल सटीक हो गई है, मतलब दोनों के अंदर का जो गैप है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मूवमेंट करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो पेन करेगा और यही इसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आई दिखेंगी। तो ये सब पैथोलॉजी वहाँ पे दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर हम इसकी जड़ में जाए तो यहाँ पे जो कारण था, मेन कारण जो यहाँ पे निकल के आ रहा वो ये था कि कार्टिलेज का डैमेज। तो हमें तो पहली जो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी वो तो हमें कार्टिलेज पे ही करनी पड़ेगी, मतलब कार्टिलेज की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से पहली जो ट्रीटमेंट करेंगे हम कार्टिलेज को सुधारने की, तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब है जो कार्टिलेज को उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे हरसिंगार है, अश्वगंधा है, बला है, देवदारू है, मंडूकपर्णी है। तो इनमें से कौन सी भी एक या दो ड्रग लेके आप 2 से 3 ग्राम सुबह शाम अगर लेंगे तो कार्टिलेज की जो डैमेज हुआ है उसे रिकवर करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ अगर लाक्षादी भी बहुत अच्छा काम करता है। अपन लाक्षा गूगल करके भी मार्केट में आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेनोपॉज के बाद अगर फीमेल है और मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम आ रही तो फीमेल के लिए आप शतावरी, बला, बेलफल मज्जा, तगर और जो बबूल रही थी उसका जो डिंक आता है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इस हिसाब से एक रेसिपी बना के आप इसे 2 या 3 ग्राम सुबह शाम अगर लेते हैं तो उसमें ये जो कार्टिलेज डैमेज हुआ है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद अगर होम रेमेडीज़ की बात करेंगे या नेचुरोपैथी की सबसे बात करेंगे तो यहाँ पे जो अलसी है, अलसी और डिंक रहता है, मोरिंगा गम। मोरिंगा गम के तो आप मुझे लगता है लड्डू भी बनाते हैं लोग। तो जो मेथी के लड्डू रहते हैं उसमें मोरिंगा गम रहता है, बबूल का डिंक रहता है। तो ये हड्डी को मजबूत बनाता है, कार्टिलेज को मजबूत बनाता है। तो ये आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। उसके साथ
घी होगा, दूध होगा, इसका खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी भी इसमें आ जाती है, तो वो भी दूध से क्लियर हो जाती है। और ये वातज व्याधि है, तो वात में तेल या घी ये सबसे असरदार काम करते हैं। योग वायु है, तो यान वायु के साथ ये चले जाएंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच के जो डैमेज हुआ है वो उसको रिकवर करने में ये घी हमें मदद करेगा। उसके बाद अगर वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ है तो आप सुंठ जल करके आता, मतलब 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम अगर सुंठ पाउडर या उसका टुकड़ा क्रश करके डालेंगे और उबाल के लेंगे, उसके बाद अगर वो दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो उसमें वेदना और सूजन कम होने में बहुत अच्छा रिजल्ट उसका देखा गया है। दूसरा लक्षण आता है उसमें सूजन का, जो पार्टिकल की वजह से जो स्वेलिंग आई हुई थी, उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें आता है गोक्षूर, पुनर्नवा, एरंडमूल, रासना, शुंठी। इनमें से कौन सा भी 1 या 2 द्रव्य आपको अवेलेबल होंगे, वो सुबह शाम अगर आपने घी के साथ लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के लिए आप महाविष्कर तेल होगा, अजवाइन तेल होगा, अजवाइन मतलब अजवाइन से मेडिकेटेड किया हुआ या निर्गुंड से मेडिकेटेड किया हुआ, तो ऐसा ऑयल वहाँ पे अगर लगाएंगे, या हमारा अमृतलय का एक तेल आता है संधि मुक्त ऑयल करके, इसमें अमृत रस है, मतलब अजवाइन का अर्क है, भीमसेन कापूर है, उसमें बहुत सारी इंडिग्रेट हमने मिलाए हुए हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये संधि मुक्त ऑयल नाम से, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं संधि मुक्त ऑयल, इसी नाम से ये आता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये भी अगर आपने वहाँ पे एप्लीकेशन के हिसाब से लगाए तो वहाँ सूजन और पेन दोनों ही इंस्टेंट कम हो जाते हैं। अगर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे एरंड पत्र लेप लगा सकते हैं, जिसमें एरंड ऑयल मिला के एरंड के पत्तों को क्रश करके वहाँ पे लेप लगाया तो वहाँ पे वेदना और स्वेलिंग कम हो जाती है। आप कुछ नहीं मिला तो बजरंग लेप भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दारू हल्दी का लेप लगा सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के हिसाब से, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो बोन थे, तीसरा जो आता है, जो बोन जो डैमेज हुए हैं उसको हमें ताकत देनी है, बल देना है। तो इसलिए फिर से अश्वगंधा हम इसमें चूज़ करेंगे, क्योंकि अश्वगंधा जो हड्डी के अंदर अष्टी ब्लॉकर सेल होते हैं, मतलब जो हड्डी का पोषण करने वाले जो सेल होते हैं उसे अष्ट ब्लॉकर सेल बोलते हैं। तो ये अष्ट ब्लॉकर सेल को अश्वगंधा स्टिमुलेट करता है, और इसके स्टिमुलेट करने की वजह से वो हड्डी की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अश्वगंधा बल देने में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद दूसरा एक आता है हड़जोड़, उसे हड़जोड़ बोलते हैं, अस्थि श्रृंखला। तो ये हड्डी में जोड़ने में या उसकी जो डैमेज हुई है उसको रिकवर करने में बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा हर्ब आता है अर्जुन। ये क्या करता है, बाजू की जो मसल है, मसल पावर को स्ट्रांग करता है। आपने अभी तक या आज तक अर्जुन का यूज़ सिर्फ हार्ट डिसीज़ में देखा होगा, लेकिन अर्जुन का जो मेन रोल है वो स्ट्रांगर बनाना है, मजबूती करना है। तो आँख की जो आजू बाजू की जो मसल रहती है उसको स्ट्रांग बनाने का काम अर्जुन करता है। उससे के अलावा और भी है, मंडूकपर्णी है। उसमें और एक अच्छा हर्बल है नेचुरोपैथी में, उसको मोरिंगा बोलते हैं, शेवगा। मोरिंगा की पाउडर भी आप ले सकते हैं। मोरिंगा की जो फली रहती है उसकी भी सब्जी आप खा सकते हैं। उसमें हड्डी को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। आप अगर आपने नेट पे भी इसका सर्च किया मोरिंगा का, तो उसके अंदर क्या क्या इंटीग्रेट है वो आपको दिख जाएंगे। इसमें UB40 आता। UB40 एक डिजिटल पॉइंट है। जो चौथी चीज़ है पेन, वेदना। ये पेशेंट को बहुत पेन रहता है, तो पेन कम करने के लिए हमें पेन किलर मेडिसिन चूज़ करनी पड़ेगी। उसमें फिर से आ जाती है अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा वेदना शामक भी है, बल्य भी है, रीजनरेट करने वाले गुण भी उसके अंदर है, और वाजीकरण भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी अश्वगंधा मधुर विपाकी होने की वजह से ये पेन को भी कम कर देती है।
उसके साथ अजवाइन जिसे अपन ओवा बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मेथी है, जाती फल है, इसमें से कौन सा भी एक इंटीग्रेट लेके आप पेशेंट का पेन कम कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला तो गर्म पानी में सूंठ डाल के अगर वो पानी पेशेंट को दिया तो उसका पेन मतलब 20-30 मिनट के अंदर जैसे पेन किलर की कोई टैबलेट काम कर रही होगी, इतना अच्छा काम ये सूंठ जेल करता है। उसके बाद लोकल एप्लीकेशन के लिए संधि मुक्त ऑयल जो हमारे अमृतलय आरोग्य फाउंडेशन बनाता है, उसका भी बहुत रिजल्ट अच्छा आता है। या जो भी कुछ आप एरंड पत्र जो हमने बोला था वो भी लगा के वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। या इसके साथ अगर ये झंझट में नहीं पड़ना है आपको, तो इस सब चीज़ के लिए मतलब संधिवात के लिए हमारे अमृतलय आरोग्य अभियान फाउंडेशन के अंतर्गत एक कैप्सूल बनती है, उसको बोलते हैं वेदना मुक्ति कैप्सूल। उसके अंदर हमने क्या किया है, इनमें से सब चीज़ों में से मतलब अभी कार्टिलेज डैमेज है तो उसमें से हमने मंडूकपर्णी ले लिया, अश्वगंधा ले लिया। उसके बाद जब हमें सूजन कम करनी है तो उसका एरंडमूल ले लिया, शुंठी ले लिया। बल देना है तो उसको अस्थि श्रृंखला ले लिया। वेदना कम करना है तो उसमें अजवाइन ले लिया, गोक्षूर ले लिया, तो पुनर्नवा ले लिया, इनके साथ देवदारू ले लिया। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमने इस वेदना मुक्ति कैप्सूल में डाला है जो सब चीज़ें कवर करती है। तो ये एक एक कैप्सूल सुबह शाम अगर आपने गर्म पानी के साथ ले ली या उसके साथ घी और तेल का सेवन अगर बढ़ाया तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई मेडिसिन की। इसके अलावा हम उस लोकल पे अगर हम थोड़ा सा योगा पे चले जाते हैं, तो अगर आपने साइकिलिंग जैसे व्यायाम किए, चलने का व्यायाम किया, या भुजंग आसन है या पवन मुक्त आसन है, इससे भी इस व्याधि में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आता है। और आहार में आप सादा सुपाच्य आहार लेना चाहिए जिसमें अच्छा घी होना चाहिए, क्योंकि घी लुब्रिकेशन का काम करेगा, जिसकी वजह से कार्टिलेज की लाइफ बढ़ेगी, साइनल फ्लूइड बढ़ेगा, तो मूवमेंट करने में आसानी हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी भी पेन रिलीफ में इंस्टेंट रिजल्ट देती है। अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं वहाँ पे नी के आजू बाजू में अगर ये ब्लड लेटिंग अगर किया आपने कपिंग से तो पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आयुर्वेद में अग्निकर्म भी करते हैं, अग्निकर्म से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। इसके अलावा भी अभी एक जो पैथी है एक्यूपंक्चर, ये बहुत प्रचलित हो रही है। तो इसके संधिवात के कुछ पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो पॉइंट अगर आप लगाए, एक्यूप्रेशर भी लगाएंगे वहाँ पे, तो भी उसका बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब इंस्टेंट रिजल्ट अगर आपको लेना है तो ये आप करके देख लो और इसके साथ मेडिसिन ले लो तो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट रहता है। तो मैं ये पॉइंट बता रहा। JB34 ये मसल को ताकत देने वाला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा SP9 स्प्लिन मेरिडियन का 9 पॉइंट है, ये सूजन कम करता है। SP10 है उसके ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बाजू बाजू की जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। तो वहाँ पे जो रुकी हुई ब्लड वेसल रहती है उसका फ्लो भी कंटिन्यूसली हो जाता है। उसके बाद घुटने के ऊपर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं, वो भी अगर आपने लगाए तो और अच्छे रिजल्ट आता है। उसके बाद स्टमक 44 है, ये पेन किलर पॉइंट है जो पेन कम कर देता है। UB11 है जो कार्टिलेज का मास्टर पॉइंट है। UB11 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बोलते हैं एक्यूपंक्चर में इसको। तो अगर इसका यूज़ करेंगे तो कार्टिलेज की लाइफ बढ़ेंगी। उसके बाद इसमें UB40 आता। UB40 एक डिजिटल पॉइंट है जो सर के नीचे से जो भी प्रॉब्लम होगा उसे UB40 कवर करता है। इसलिए ये जितने भी पॉइंट बताए ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छे काम में आते हैं। तो अपने संधिगत बात में देखा कि हर तरफ की ट्रीटमेंट आयुर्वेद होगा, नेचुरोपैथी होगी, योगा होगा, कपिंग थेरेपी होगी, एक्यूपंक्चर होगा, अग्निकर्म होगा। इन सब में से कौन सी भी एक पैथी का आप यूज़ करके आप संधिवात से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वेदना मुक्ति कैप्सूल हो या संधि मुक्त ऑयल हो, अगर आपको हमारे फाउंडेशन से
अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका नंबर डाल के आप हमसे मंगवा सकते हैं, जो बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगले सेशन में हम देखेंगे वात्रक। तब तक के लिए धन्यवाद।